अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं फ़हीम शाहीन और आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलें व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले व्यूअर्स मैं बताऊंगा इसकी आपको तारीफ़। किसी काम का करना होना, रहना सहना मौजूदा ज़माना में मुकम्मल जारी पाया जाए। व्यूअर्स मुकम्मल भी हो और जारी भी पाया जाए। मसलन मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, वो कल से लिख रही है। तो व्यूअर्स इसकी तारीफ़ के बाद है इसकी पहचान। हम फ़िक्रों को पहचानेंगे कैसे अगर उर्दू में लिखे हों ये कौन सा ज़माना है। तो व्यूअर्स यहाँ पे आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। जैसे व्यूअर्स रहा है, रही है, रहे हैं, कंटिन्यूअस जो सिंपल टेंस है उसमें आता है, यहाँ पे भी सेम उसी तरह से आता है। यहाँ पे लेकिन थोड़ा सा इजाफा होता है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। मसलन उर्दू फ़िक्रात के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। तो व्यूअर्स जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था उसमें भी हमने बताया था रहा है, रही है, रहे हैं आता है। तो व्यूअर्स यहाँ पे एक थोड़ा सा इजाफा है, उससे आपको याद रहेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। तो व्यूअर्स क्या है वो आपने याद रखना है। इसमें आता है ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। व्यूअर्स जब फिक्रे के लास्ट में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर सिंपली लिखा हो रहा है, रही है, रहे हैं तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये टेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। व्यूअर्स इसकी एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। तो व्यूअर्स आपके एक दोस्त की कॉल आती है, वो आपसे पूछता है कि आप इस वक्त क्या कर रहे हैं। तो आप उसको आंसर देते हैं आई एम स्टडिंग एट दैट टाइम। तो व्यूअर्स देखें आपने बताया आई एम स्टडिंग एट दैट टाइम। तो व्यूअर्स ये देखें आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें आपने एम का यूज़ किया और आपने फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ किया। तो व्यूअर्स इसमें ना आपने सिंस का इस्तेमाल किया, ना आपने फॉर का इस्तेमाल किया, ना आपने अदर जो क्राइटेरिया अभी आपको मैं बताऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वो भी इस्तेमाल नहीं किया, और ना आपने हेल्पिंग वर्ब जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाली इस्तेमाल किए जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, जैसे मैंने आपको फिंगर टिप्स में बताया था। तो व्यूअर्स अगर आपको सेम टाइम में ही आपकी मदर की कॉल आती है, वो आपसे पूछती है कि बेटा आप क्या कर रहे हैं, तो आप उसको थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, उनको थोड़ा रियलाइज़ कराना चाहते हैं कि मैं पहले से ही ऑलरेडी पढ़ रहा हूँ। तो आप उन्हें क्या कहेंगे, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। तो व्यूअर्स देखें आपने यहां पे लिखा आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। व्यूअर्स यहां पे आपने एक तो इजाफा किया हैव बीन का। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कंटिन्यूअस का कोई भी टेंस हो उसमें फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दें तो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। इसके अलावा व्यूअर्स ये जो आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उन सभी में सिंस और फॉर का इस्तेमाल होगा, जैसे कि मैं अभी आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो व्यूअर्स आपने यहाँ पे अपनी मदर को रियलाइज़ कराया कि आप तो सुबह से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ये आपका टेंस बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक तो व्यूअर्स जैसे आपने इसकी तारीफ पढ़ी थी, किसी काम का करना होना, रहना सहना मौजूदा ज़माना में मुकम्मल जारी पाया जाए। अब देखें एक तो मौजूदा ज़माना है कि वो क्या कर रहा है, वो पढ़ रहा है, ठीक है, स्टडिंग पढ़ रहा है। दूसरा सुबह से पढ़ रहा है कि कुछ हिस्सा उसने मुकम्मल कर लिया और कुछ वो पढ़ रहा है। इसका मतलब है कि मुकम्मल भी हो रहा है और जारी भी है और प्रेजेंट में हो रहा है। तो व्यूअर्स अब मैं इसकी आपको बताता हूँ पहचान जो थी, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। एक तो व्यूअर्स फिक्रा जब आएगा उसके लास्ट में ता रहा है, ती रही है, ते रहे होगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। व्यूअर्स सबसे एक बड़ी इसकी जो खसूसियत है उसके बारे में आपको बताता चलूँ, ये जो आपकी लास्ट फिंगर है परफेक्ट कंटिन्यूअस वाली, इसमें व्यूअर्स सिंस और फॉर का इस्तेमाल होता है, और वो मैं आपको बताता जाऊँ सिंस कहाँ इस्तेमाल होता है और फॉर कहाँ इस्तेमाल होता है। व्यूअर्स आसान सा तरीका है, अगर आपको किसी भी फिक्रे में
कोई स्टार्टिंग टाइम दिया हुआ है, एक पॉइंट उसका बताया हुआ है, तो उसके साथ सिंस लगेगा। अगर किसी फिक्रे में ड्यूरेशन मुद्दत दी हुई है तो उसके लिए फॉर का इस्तेमाल होगा। मीन्स दैट कि अगर आपको कोई एग्जैक्ट टाइम बता दिया गया है तो मीन्स दैट उसके साथ सिंस लगेगा। अगर आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया गया तो व्यूअर्स उसके साथ फॉर का इस्तेमाल होगा। मसलन सुबह से, शाम से, 2 बजे से, 4 बजे से, 1980 से, तो व्यूअर्स इसमें हमें उन्होंने जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो बता दिया गया है। इसमें हमें बताया है उन्होंने कि 2 बजे से या सुबह से या शाम से या दोपहर से या सोमवार से या मंगल से या 1980 से या 1970 से। इसमें हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है व्यूअर्स। जहां स्टार्टिंग पॉइंट होगा वहां पे सिंस का इस्तेमाल होगा। मसलन अगर मैं कहूं 2 घंटे से, तो हमें व्यूअर्स इसमें पता नहीं है कौन से 2 घंटे हैं। मीन्स दैट आप देखें कि अगर अब मैं आपको कहूं कि 2 घंटे से, आपका एक क्राइटेरिया है, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये फर्स्ट आवर है, ये सेकंड आवर है। तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि 2 घंटे हैं, इसमें मुद्दत बताइए। अगर मैं आपको बता दूं कि मैं 7 o'clock से रीडिंग कर रहा हूँ, मैं 7 o'clock से पढ़ रहा हूँ, तो मीन्स दैट जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिया कि 7 बजे से मैं पढ़ रहा हूँ। और अगर मैं आपको कहूँ 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो व्यूअर्स इसमें देखें ड्यूरेशन मैंने बताया है, इसमें मुद्दत है, इसमें मैंने स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बताया कि कौन से 2 घंटे हैं। या मैं आपको कहूँ मैं 6 दिन से पढ़ रहा हूँ, तो मैंने आपको नहीं बताया, एक ड्यूरेशन बता दिया, मैंने आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया कि मैंने कब स्टार्ट किया है और ये कब शुरू हो रहा है। तो व्यूअर्स अगर मैं आपको कहूँ मैं सैटरडे से पढ़ रहा हूँ, तो व्यूअर्स हमें पता चल जाएगा कि हफ्ते से पढ़ा जा रहा है। अगर मैं 6 दिन कहूँ तो आपको नहीं पता चलेगा कि कौन से 6 दिन हैं। ये इसमें मुद्दत आ जाती है और इसमें क्या आ जाता है, आपको एग्जैक्ट टाइम आ जाता है। तो व्यूअर्स जहाँ एग्जैक्ट टाइम हो वहाँ पर हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ पर एक मुद्दत दी हो, एक दौरानिया दिया हो, तो व्यूअर्स वहाँ पे फॉर का इस्तेमाल होगा। तो व्यूअर्स आगे कुछ जुमले करेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा, मज़ीद इन्हांस हो जाएगी इसकी डेफिनेशन और एलेबोरेट हो जाएगा कि सिंस कहाँ इस्तेमाल होता है और फॉर का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। तो व्यूअर्स इसकी पहचान के बाद है इसके बनाने का तरीका। तो व्यूअर्स चलें इसके बनाने के तरीके की तरफ चलते हैं। इसकी स्ट्रक्चर मेकिंग कैसे होगी, इसको हम कैसे मेक करेंगे। व्यूअर्स सेम वही मेथड है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ये आ गई हेल्पिंग वर्ब, प्लस यहाँ पे हमारी आएगी फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस यहाँ पे हमारा आएगा ऑब्जेक्ट, और प्लस यहाँ पे हमारा आएगा सिंस, फॉर। अच्छा, तो व्यूअर्स चले यहाँ पे हमारा आ गया सब्जेक्ट, यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, मैंने इस फिंगर पे आपको व्यूअर्स बताया था, लास्ट फिंगर पे यहाँ पे हैज़ बीन और हैव बीन होता है। यहाँ पे लास्ट फिंगर में जैसे हमने परफेक्ट में पढ़ा था, यहाँ पे हैज़ और हैव का इस्तेमाल होता है, यहाँ पे सिर्फ बीन का यहाँ पे इजाफा होता है व्यूअर्स। यहाँ पे आएगा हैज़ बीन, हैव बीन। तो व्यूअर जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था, बिल्कुल सेम उसी तरह ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम होगा तो व्यूअर्स उसके साथ हैज़ बीन आएगा। बाकी आई, वी, दे या कोई प्लूरल फॉर्म होगी तो उसके साथ क्या आएगा, हमारा हैव आएगा। तो व्यूअर्स उसके बाद है फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पे फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होता है। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे तो हमारी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी। उसके बाद व्यूअर्स आता है ऑब्जेक्ट आता है, और सिंस और फॉर हमारे उन फिक्रों में आता है जहां पे हमने उसका टाइम दिया हो या दौरानिया दिया हो, वक्त हो या मुद्दत हो, वहां पर हम क्या करते हैं, सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज हमारा सेंटेंस यहीं तक खत्म हो जाता है। तो चलें व्यूअर्स हम इसका एक सेंटेंस मेक करते हैं। वो सुबह से पढ़ रहा है। तो व्यूअर्स वो सुबह से पढ़ रहा है, यहां से अगर सुबह आ गया तो व्यूअर्स हमें पता चल गया कि इसमें हमें उन्होंने एग्जैक्ट टाइम बताया है कि वो सुबह से पढ़ रहा है। इसकी वजह से हमें पता चलेगा कि ये जो हमारा फिक्रा है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। अगर व्यूअर्स यहाँ पे आता वो पढ़ रहा है तो व्यूअर्स सिंपली है ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता। तो व्यूअर्स इससे हमें पहचान होगी कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और अगर व्यूअर्स यहाँ पे आता वो पढ़ता रहा है
तो व्यूअर्स ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसको मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, रहा है रीड करके वो समझते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो व्यूअर्स वो गलती कर लेते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको इसकी पहचान में बताया है कि ता रहा है, ती रही है, ते रहे है, तो व्यूअर्स ये देखें ता रहा है, ता से में पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अगर खाली रहा है आ जाएगा तो फिर क्या होगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। और व्यूअर्स अगर ता रहा नहीं आएगा तो व्यूअर्स वो सुबह से पढ़ रहा है आएगा, वहां पे सुबह, शाम, दिन, रात, 2 दिन, 4 दिन, 6 हफ्ते, 6 साल, 1980, 1950, 1960 कुछ भी आ सकता है, वो आएगा तो आपको पता चलेगा। इसकी 2 तरह की पहचान है व्यूअर्स, तो मैंने आपको दोनों तरीकों से बता दिया है कि इसको हम पहचानेंगे कैसे। तो व्यूअर्स चलें अब हम सेंटेंस मेकिंग करते हैं। वो सुबह से पढ़ रहा है, तो सबसे पहले इसका हम सब्जेक्ट लिखेंगे ही। आपको जैसे कि मैंने बताया ही, शी, इट या कुछ सिंगुलर नेम होगा तो उसके साथ हम हैज़ बीन का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे हम ही के साथ हैज़ बीन का इस्तेमाल करेंगे। ही हैज़ बीन स्टडिंग, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब स्टडिंग। तो यहाँ पे व्यूअर्स सुबह से है तो यहाँ पे हमें एग्जैक्ट टाइम स्टार्टिंग पॉइंट बताया गया है कि सुबह से, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंस का इस्तेमाल करेंगे, सिंस मॉर्निंग। तो व्यूअर्स ये हमारा सिंपल जो सेंटेंस था वो मेक हो गया, ही हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। अब हम इसका नेगेटिव फिक्रा बनाएंगे, मनफी फिक्रा बनाएंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपने ख्याल रखना है कि नॉट का इस्तेमाल हैज़ और बीन के मिडल में आएगा। जैसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमने पढ़ा था, वो विल और हैव के दरमियान में नॉट आया था, तो यहाँ पे हैज़ और बीन के दरमियान में नॉट का इस्तेमाल होना है। मसलन वो सुबह से नहीं पढ़ रहा है, ही हैज़ नॉट बीन studying since morning। तो व्यूअर्स यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हैज़ बीन के दरमियान में नॉट आएगा। तो व्यूअर्स इसी तरह जैसे जब हम इसको सवालिया बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो व्यूअर्स क्या करेंगे, हम सिर्फ हैज़ को स्टार्ट में लेके आएंगे, बीन अपनी प्लेस पे रहेगा। हैज़ ही बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। तो व्यूअर्स ये हमारा बन गया इंट्रोगेटिव फिक्रा। तो व्यूअर्स ये था इसका एक आसान सा मेथड। तो व्यूअर्स देखें, अगर सुबह लिखा है तो उसके साथ सिंस लगा दिया। फर्ज किया व्यूअर यहाँ पे होता वो 2 दिन से पढ़ रहा है, तो व्यूअर्स हमने सिंपली क्या करना था, ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 days, क्योंकि ये हमें उन्होंने ड्यूरेशन बता दिया। जहाँ ड्यूरेशन आ जाएगा वहाँ पे फॉर का इस्तेमाल हो जाएगा, जहाँ पे हमें उन्होंने एग्जैक्ट टाइम बता दिया है वहाँ पे हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। तो व्यूअर्स ये था इसका एक तरीका। और इसके अलावा अगर यहाँ आ जाता मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो व्यूअर्स यहाँ पे हमने आई के साथ हैव का इस्तेमाल करना था। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, हैव आई बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। तो व्यूअर्स आई, वी, दे या कोई प्लूरल आएगा तो उसके साथ हैव का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो व्यूअर्स ये था इसका तरीका। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बता दूं, सिंस और फॉर का इस्तेमाल। व्यूअर्स अगर हमें स्टार्टिंग टाइम बता दिया गया है, एग्जैक्ट टाइम बता दिया गया है, तो सिंस का इस्तेमाल होगा। मसलन सुबह से, शाम से, दोपहर से, मंगल से, बुध से, जुमेरात से, जनवरी से, सितंबर से, अप्रैल से, 1980 से, 1970 से, 1960 से, तो व्यूअर्स तब हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। अगर आ जाएगा 2 दिन से, 4 दिन से, 1 हफ्ते से, 2 हफ्ते से, 1 साल से, 2 साल से, 10 साल से, तो व्यूअर्स वहाँ पे फॉर का इस्तेमाल होगा। अगर व्यूअर्स आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको इसको थारोली अच्छे तरीके से बता दूंगा, आपको इंशाल्लाह अच्छे से समझ आ जाएगी। तो व्यूअर्स ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।